अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने डेरिवेटिव का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। इसमें चैप्टर नंबर 3 उसमें हमने किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना सीखा था कि हम डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डेफिनेशन। ठीक है, मैंने आपको डेफिनेशन का यूज़ करते हुए फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना सिखाया था। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। वो तो हमने निकाल लिया, लेकिन अब कुछ रूल्स हैं डेरिवेटिव निकालने के। हम वो रूल्स पढ़ेंगे, उन रूल्स के थ्रू हम डायरेक्टली डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। मीन्स डेफिनेशन थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, लेकिन अगर आप रूल्स पढ़ेंगे तो उसे आप बहुत जल्दी और इजीली किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकेंगे। ठीक है, तो उसमें हो जाता है पावर रूल, कांस्टेंट रूल, मल्टीपल रूल, सम रूल, डिफरेंस रूल, क्वोशंट रूल। ठीक है, ये सारे रूल्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने लगे हैं रूल 1। उसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट का मतलब यही कि कोई भी एक कांस्टेंट टर्म होती है। जैसे हम 1 2 3 4 ये सपोज कर लेते हैं ना, तो इसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। यहाँ पे सी से मुराद कांस्टेंट है। तो अगर हमने किसी भी एक कांस्टेंट टर्म का, ठीक है ना, एक कांस्टेंट फंक्शन का अगर हमने डेरिवेटिव निकालना हो तो उसका रूल ये है df/dx। और यहाँ पे हमारे पास f क्या है? f ऑफ x किसके इक्वल है? c के। c मीन्स कांस्टेंट। तो डेरिवेटिव लिखने का मेथड मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखें, मेरे पास ये एक फंक्शन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू c। अब मैंने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, ये f के अंदर x है ना, तो मैं विद रिस्पेक्ट टू इसी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लूँगी। इसको हम ऐसे लिखते हैं d/dx। ये लिखने का डेरिवेटिव लिखने का मेथड है। ठीक है, और किसका डेरिवेटिव लेना है? इस फंक्शन का। आप सिंपली f लिख लें या f ऑफ x लिख लें, ज़्यादातर हम सिंपल f ही लिखते हैं। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेना है। अब हमने लिख दिया d/dx। अब यहाँ पे f हमारे पास क्या था? c के इक्वल, तो हमने यहाँ पे लिख दिया c। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो ये एक रूल आप याद रख लें, हम किसी भी कांस्टेंट का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमेशा ज़ीरो आएगा, वो हमेशा ज़ीरो के इक्वल होगा। जैसे सपोज कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन है वो 2 है, और 2 क्या है? एक कांस्टेंट है, एक इंटीजर है। तो जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, मीन्स के जब हम सिंपली 2 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो ज़ीरो आएगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक है, तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं वो हमेशा ज़ीरो के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई भी टर्म आ सकती है। अगर मैं कर लूँ √2 कर लूँ, ये भी एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव भी हमारे पास ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो ये हो गया रूल 1। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो आता है। ओके, अब हम रूल नंबर 2 इसका पढ़ते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? इसमें है पावर रूल है, पावर रूल फॉर पॉजिटिव इंटीजर। अगर हमें कोई एक ऐसी टर्म दीजिए, x हमारे पास यहाँ पे है एक वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे x वेरिएबल हो सकता है, y हो सकता है, t ले लेते होते हैं, u v कोई भी हम वेरिएबल ले लेते हैं। हम यहाँ पे एक वेरिएबल की बात करें। अगर एक वेरिएबल की पावर आ जाती है n मीन्स कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाती है उसकी अगर पावर। ठीक है, एक वेरिएबल है, अगर उसकी पावर आ जाए तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है हमें, f ऑफ x इज़ इक्वल टू x की पावर n। ये एक फंक्शन है। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, हमने लिखा है d/dx, df/dx। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है? x पावर n, ऐसे लिख लें। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव निकालने का मेथड क्या होता है? ये आप इसका रूल याद रख लें। ये जो सी भी इसकी पावर होती है ना इंटीजर, पहले हम नीचे इसकी पावर रख ली, पावर नीचे, ये वेरिएबल इसी तरह, और पावर में से एक कम कर देते हैं, एक माइनस कर देते हैं। ठीक है, जो सी भी पावर होती है पहले उस वेरिएबल के साथ नीचे लिख लेते हैं, फिर उस वेरिएबल की पावर में से एक माइनस कर देते हैं। ये रूल है हमारे पास। सेकंड रूल है पावर रूल फॉर पॉजिटिव इंटीजर। फॉर एग्जांपल
हमें यहाँ पे फंक्शन दिया गया है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स की पावर 2 है। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी तो क्या करना है, जैसे यहाँ पे n नीचे आया तो ये 2 है, 2 नीचे और 2 में से 1 माइनस किया तो ये किसके इक्वल आ गया, 2 की पावर 2x और 2 माइनस 1 की पावर 1। तो हम 1 लगाए ना लगाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2x मीन्स के एक्स स्क्वायर का जब हम डेरिवेटिव लेंगे वो किसके इक्वल आएगा, 2x के इक्वल। इसी तरह जब हम एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कैसे होगा, पावर नीचे पावर में से 1 कम, ये किसके इक्वल आ गया, 3x स्क्वायर। इसी तरह आप कह लें आप x की पावर 6 इसका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो आप कैसे लेंगे, df/dx इक्वल्स टू पावर नीचे पावर में से 1 माइनस, तो ये किसके इक्वल आ गया, 6x पावर 5, ठीक है, ये डेरिवेटिव है। और कभी कभार हमें कह देते हैं डबल डेरिवेटिव लेना, ठीक है। डबल डेरिवेटिव कैसे लेते हैं कि हमने किसी भी एक फंक्शन का 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, 2 टाइम्स लेना है डेरिवेटिव। इसका क्या मतलब है, जैसे देखें आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये जो टर्म है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f'(x), या इसको हम ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसको हम डेरिवेटिव को इनमें से किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। जब यहाँ पे एक डैश होगा इट मीन्स कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, लेकिन अगर यहाँ पे डैश 2 टाइम्स आ जाए, ठीक है, इट मीन्स कि ये क्या है, ये सेकंड डेरिवेटिव है। और यहाँ पे इसको हम सेकंड डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, d²f/dx²। अगर कोई टर्म ऐसे लिखी जाए d में स्क्वायर और यहाँ पे x में स्क्वायर, इट मीन्स कि ये सेकंड डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव है, इसका मतलब ये है, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेकंड डेरिवेटिव इस फंक्शन का, ये जो हमें फंक्शन दिया गया है इसका हमने, अगर हमें कह दिया जाए कि हमने इसका डबल डेरिवेटिव लेना है, ठीक है ना, सेकंड डेरिवेटिव तक हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो अब देखिए मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब मैंने इस आंसर का दोबारा से डेरिवेटिव लेना है। अगर मैंने दोबारा डेरिवेटिव लिया, मैंने इसका लेना है, क्योंकि अगर मैं इसका फिर से डेरिवेटिव लूँगी वो तो दोबारा से यही आ जाएगा ना। पहले एक जो फंक्शन दिया गया हमने उसका डेरिवेटिव लेना है, फिर जो आंसर आएगा उस आंसर का हमने दोबारा से डेरिवेटिव लेना है, तो उसको हम कहते हैं डबल डेरिवेटिव। अब देखें डबल डेरिवेटिव मैंने लिया किसका, मैंने लिया इसका 6x पावर 5। अब देखें इसका डबल डेरिवेटिव कैसे लेते हैं हम, इसका रूल याद रखें, ये एक कांस्टेंट है 6 और इसके साथ क्या है, एक वेरिएबल क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 एक कांस्टेंट है, इसको हम ऐसे ही बाय लिख लेंगे। वैसे तो मैंने आपको बताया है कि एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव जब हम लेते हैं, जैसे 6 एक अकेला कांस्टेंट है, जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं वो तो 0 के इक्वल आता है, ठीक है ना। लेकिन इसकी शर्त ये है कि वो 0 के इक्वल तब आएगा अगर सिर्फ एक अकेला कांस्टेंट हो हम उसका डेरिवेटिव ले। लेकिन इस केस में ये अकेला कांस्टेंट नहीं है, इस कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसी वजह से इस कांस्टेंट का हम डेरिवेटिव नहीं लेंगे, ठीक है। इस कांस्टेंट को हम बाहर लिख देंगे और हमने डेरिवेटिव सिर्फ किसका लेना है, इस वेरिएबल का। अगर इस ना का केस आ जाए, कांस्टेंट अकेला ना हो, कांस्टेंट के साथ कोई टर्म कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं और सिर्फ इस वेरिएबल का डेरिवेटिव लेंगे। देखें मैंने लिया 6 ऐसे ही आ गया, और इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया कैसे फाइंड करते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेती हूँ। इसका कैसे लेंगे, पावर नीचे और पावर में से 1 कम 1 माइनस, तो क्या आ गया 6 × 5 x की पावर 4 30x4। इट मीन्स के x6 का डबल डेरिवेटिव किसके इक्वल आया, 30x पावर 4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं f'(x) इज इक्वल टू 30x4, ये इसका आ गया डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये रूल कौन सा है, वैसे तो मैंने आपको क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व करके दिखा दिया, लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग हमने किया है। ये रूल हम पढ़ रहे हैं, ये है पावर रूल, ठीक है ना। इसको हम पावर रूल कहते हैं कि जो पावर होती है उसको हम नीचे ले आते हैं और वेरिएबल पावर में से 1 माइनस कर देते हैं, ये होता है पावर रूल।
अब देखें ये एक्सरसाइज है हमारे पास 3.2। इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। देखें हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के यहाँ पे क्या दिया गया है मैं लिखती हूँ। ये देखें एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करने लगे हैं। इससे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे क्या है -x² + 3। हमने इसका इन्होंने क्या क्या कहा क्या है, फाइंड द फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव। मतलब कि हमने इसका फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। हम देखें ये फंक्शन है, ठीक है, y इक्वल टू दिस। तो अब हमने इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। मैंने आपको जो करवाए हैं पहले क्वेश्चन वो ऐसे था ना, मैंने उनको f(x) के इक्वल लिया था। जो सा फंक्शन होता है तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेती, मैंने d के साथ क्या लिखा था f, और विद रिस्पेक्ट टू हम क्या लेते हैं, यहाँ पे x है ना, तो इसलिए मैंने विद रिस्पेक्ट टू x ही लूँगी। लेकिन अगर यहाँ पे y होता ना तो मैंने विद रिस्पेक्ट टू y लेना था डेरिवेटिव। अब देखें हमारे पास ये गिवन है y इज इक्वल टू -x² + 3। मैं इसका डेरिवेटिव लेने लगी हूँ d/dx, और यहाँ पे क्या है y, तो मैंने यहाँ पे y लिख दिया इज इक्वल टू d/dx, और y किसके इक्वल है, -x² + 3। अब मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है। अब देखें यहाँ पे दो टर्म्स इकट्ठी आ गई है। अकेला ये कांस्टेंट भी आ गया है और एक अकेली ये चीज़ भी आ गई है। ये देखें इसको हम कैसे लेंगे। पहले आपने प्लस के इग्नोर कर दें इसको, अभी सिर्फ आप -x² को देखें। ये एक इसको आप डेरिवेटिव सम रूल कह लें, जो हम आगे रूल पढ़ेंगे। मैं आपको उससे पहले क्वेश्चन उसका पहले ही करवा रही हूँ। देखें जब इस तरह की कंडीशन आ जाए ना तो आप क्या करेंगे, d/dx आपने पहले इन दोनों का अलग-अलग डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है, क्योंकि ये दो टर्म्स है ना, दरमियान में प्लस है, तो आपने इन दोनों का अलग-अलग डेरिवेटिव लेना है। पहले किसका लिया, -x² का, प्लस है दरमियान में, फिर सेकंड डेरिवेटिव दोबारा से डेरिवेटिव किसका लिया, 3 का, ठीक है। अब ये दो टर्म्स आ गई, हम पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव क्या है, माइनस है, माइनस इसी तरह साथ आ जाएगा, माइनस को हमने कुछ नहीं करना। अब देखिए ये x² है तो मीन्स इसमें हम पावर रूल लगा सकते हैं। x² है ना तो मीन्स 2 पावर नीचे, पावर में से 1 कम, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। प्लस अब देखिए यहाँ पे अकेला एक कांस्टेंट है 3, ठीक है, तो आपको पता है 3 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव ले क्या होता है, 0 के इक्वल। तो मीन्स कि हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है किसके इक्वल आए, -2x, क्योंकि 2 - 1 1 के इक्वल। ये हमारा आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। या फिर इसको आप y' भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। y है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे y', सेकंड डेरिवेटिव लेंगे y', थर्ड डेरिवेटिव लेंगे y', और अगर कह दें nth डेरिवेटिव मीन्स y⁴n, ठीक है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब हमने इसका क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है। अब देखें हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे किसका, -2x का। अब देखें कैसे लेंगे। अब मैंने आपको बताया है कि एक वेरिएबल है, इसके साथ अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम इस कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं और सिर्फ उस अकेले वेरिएबल का हम लेते हैं डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव मैं कैसे लूँगी, इसकी पावर में क्या है, 1 है, ठीक है। एक मेथड ये है, -2 हमने तो बाहर लिखा था ऐसे लिख लिया। एक क्या तरीका है, हम क्या करते हैं, पावर नीचे और पावर में से 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है ना, ऐसे करते हैं ना। तो देखें क्या आ गया, -2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 1 यहाँ पे 2 ही आ गया, और x की पावर क्या आ गई यहाँ पे 0, 1 - 1 0 हो गई। तो आपको पता है x0 मीन्स x0 किसके इक्वल होता है, किसी भी वेरिएबल की पावर जब 0 आ जाती है तो वो हमेशा 1 की इक्वल होता है, ठीक है। तो मीन्स अगर ये 1 की इक्वल आ गया तो हमारा आंसर क्या आ गया, -2, ठीक है, ठीक है। या फिर अगर हमें सिंपली कहा जाए, देखिए जैसे यहाँ पे x की पावर, अकेला x का डेरिवेटिव लेने का कहा जाए ना तो वो हमेशा 1 के इक्वल ही आता है, ठीक है ना। 1 के इक्वल कैसे आएगा, देखें 1 है, पावर नीचे, पावर में से 1 कम, तो ये आ गया 1, x की पावर 0, तो x की पावर 0 1 के इक्वल है, तो अल्टीमेटली ये 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो अगर अकेला x आ जाए, उसका डेरिवेटिव लेने का कहा जाए, तो वो हमेशा 1 के इक्वल आता है। तो अब देखें हमने इसके 2 रूल पढ़ लिए। थर्ड रूल यही है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, जो मैंने आपको करवा दिया है। कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या है, जैसे मैंने आपको बताया है कि जैसे ये चीज़, अब एक कांस्टेंट है, ये वेरिएबल के साथ जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है, कोई इस तरह की कंडीशन आ, जैसे यहाँ पे कहा गया है, या बुक से देख लेते हैं
ये डी ओवर डी एक्स है, सी कांस्टेंट है, यू एक इन्होंने क्या लिया यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है। तो अगर एक वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है जैसे कि इस केस में हुआ था, तो हम क्या करते हैं उस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं और सिर्फ उस वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पे कांस्टेंट बाहर निकाल लिया और सिर्फ इस डेरिवेटिव का वेरिएबल का डेरिवेटिव लिया, ठीक है। तो इस रूल को हम कहते हैं कांस्टेंट मल्टीपल रूल। एक रूल ये होता है, ठीक है। और मैंने ये जो एग्जांपल दी है मैंने आपको ये इसका एक क्वेश्चन करवा दिया है। ये था कांस्टेंट मल्टीपल रूल। और आगे है डेरिवेटिव सम रूल, हमने ये भी कर लिया है। ये हमने कैसे किया है कि दो हमारे पास वेरिएबल होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आप एग्जांपल मैंने यहाँ पे करवाई है, एक और मैं आपको लिख देती हूँ। जैसे सपोज यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल है एक एक्स स्क्वायर आ गया, एक आ गया मैं ले लेती हूँ एक्स, ठीक है। ये दो वेरिएबल दिए गए हैं, अब मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो जब इस तरह दो वेरिएबल्स ऐड हो रहे हैं उनका डेरिवेटिव लेते हैं उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव सम रूल। कैसे, अब देखें मैंने डी वाई ओवर डी इसका डेरिवेटिव लिया और यहाँ पे y मेरे पास किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के इक्वल था। तो मैंने जब इसका डेरिवेटिव लिया तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों का अलहदा अलहदा पहले डेरिवेटिव लिख लूँगी। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिख लिया और फिर पहले इसका ले लिया डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव ले लिया, ऐसे, ठीक है। तो अब देखें मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी, क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर है तो पावर नीचे, पावर में से एक कम, ये प्लस ये अकेला एक्स है। तो आपको मैं ऊपर बता चुकी हूँ अकेले एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो मेरे पास ये किसके इक्वल आया, 2x + 1, ठीक है। इसमें दो वेरिएबल्स आ जाए, जैसे यहाँ पे u और v अकेला है, इनके डेरिवेटिव को जब हम ऐड कर लेते हैं तो ये होता है हमारे पास डेरिवेटिव सम रूल। ये है रूल 4। तो ये हमने 4 रूल पढ़ लिए हैं। इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको मैं करवा देती हूँ।